तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्या होगा। ये आपका एराइल ईथर, हम जनरल कोई भी ले लेते हैं। ये बेंजीन रिंग ओ और ये कोई एल्काइल ग्रुप। अब ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि लोन पेयर होते हैं, तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर शिफ्ट होंगे। तो ये जो ओ आर ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज बेंजीन रिंग में इंक्रीज कर रहा है। इट इंक्रीजेस electron density in benzene ring due to प्लस एंड इफेक्ट। ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में इंक्रीज कर रहा है, और इन रिंग में जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये बेंजीन रिंग जो होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और आपको पता है प्लस एम इफेक्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये और तो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि प्लस एम इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और तो और पैरा पोजीशन में। इंक्रीज के लिए मैं यहाँ पैरों का साइन बना रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। कैसे इंक्रीज हो जाएगी, देखो पहला स्टेप तो यही था कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वहां से ये शिफ्ट हुए, तो ये पाई बॉन्ड बना। इसके बाद सेकंड स्टेप में देखो कैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन से, और ये वाला जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद ये तो ऑलरेडी था ही, तो ये अब अगले स्टेप में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। ये इधर एक बॉन्ड बना, ये ऑलरेडी पहले वाला था, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन मूव किए वो इधर आ गए। अगले स्टेप में अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये वाले इधर। अब तो परफेक्ट हो जाना चाहिए आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में। ये ऑलरेडी इधर है, ये इधर, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए। अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए। अब अगले स्टेप में ये इधर, और ये डबल बॉन्ड था हमारा, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच जाएंगे, ओ सॉरी ऑक्सीजन पर पहुंच जाएंगे, और आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो ज्यादा कहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी
ज्यादा दिखाई दे रही है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आकर के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इंक्रीज अटैक करेगा। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब इसी तरह से जैसे एनिसोल होता है, एनिसोल यानी अगर मैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप CH3 लगा दूं, मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो उस ईथर को हम क्या बोलेंगे, एनिसोल। तो एनिसोल के डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर, डिफरेंट रिएक्शंस अभी मैं एक ही उसमें बता देती हूँ, जैसे अभी हमने पीछे किए हुए ना, सब एक ही चार्ट में आपको बता देती हूँ। ये आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन और ये मिथाइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। अब इस एनिसोल का अगर आप ब्रोमिनेशन कर दो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये पैरा पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेजर होगा और ये माइनर। अगर इसी एनिसोल का रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करा दे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आकर के अटैच हो जाएंगे। ये मेजर और ये माइनर। मैम आपको पता ही है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या होता है, अगर हमें कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाना है इस पे, यानी अब ये अल्काइल ग्रुप आकर के ऑर्थो और पूरा पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। पैरा वाला माइनर मेजर और ऑर्थो वाला माइनर। उसके बाद अगर हम एसिड क्लोराइड्स के साथ में रिएक्शन कराएं तो ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ Cl और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप। तो ये OCH3 तो है ही, एनिसोल तो है ही है। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड हो और CH3, यहाँ का एक हाइड्रोजन ये Cl के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो ये पैरा पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन। तो ये सारी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी ईथर की, और इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है।